आप सभी मंचस्थ अतिथियों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी के गौरवमयी उपस्थिति को सादर नमन। आप सबने देखा है कि हमारे देश में अतिथि देवो भव परंपरा सबसे ज्यादा मानी जाती है। इसी परंपरा का पालन करते हुए रावल रत्न सिंह ने घर आए मेहमान का सम्मान करने के लिए खिलजी को वापस घर के बाहर तक छोड़ने गए, तो उसने छल से उसे कैद कर लिया और उन्हें छुड़ाने के बारे में इस कविता के बारे में बताया गया है। उसी प्रकार हमारे राजस्थान में देखें तो अगर हमारा विश्व है, उस विश्व में से अगर भारत को हटा दिया जाए, भारत के इतिहास में हटाने के बाद में भारत में केवल विश्व में 10% ही बचता है, और अगर भारत में से राजस्थान को हटा दे तो केवल कुछ भी नहीं बचता। उसी प्रकार शौर्य, परंपरा, त्याग, बलिदान आदि की सभी साक्षात्कार दर्शन करने के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमारे राजस्थान में आइए। मैं एक पंडित नरेंद्र मिश्र के द्वारा रचित गोरा बादल कविता सुनाने जा रही हूँ। दोहराता हूँ, सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर भी घोर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर ने पद्मिनी का ढोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुँचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे। शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। ये दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया क्षण भर में, ये दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया क्षण भर में, बिजली की तरह फैल गया क्षितिज से अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सती तो मजबूर जुल्म विजयी स्वर में बहला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति, रुष्ट हुए क्यों हुए आखिरकार, कि कोई महारानी राजवंशी शौर्य कुल की महारानी की तरफ कोई आंख उठा के देखे तो उसकी आंखें निचोड़ के माँ चंडी को पहुंचा देनी चाहिए, माँ चंडी के चरणों में दे दे। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनके रण में बह खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानू, निर्वासित राजपूत की हट कैसे पहचानूं। बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी, राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी। यह कहकर गोरा के कदम में झुकी पद्मिनी रानी। यह क्या करती हो, गोरा पीछे हट बोला, यह क्या करती हो, गोरा पीछे हट बोला, और राजपूती गरिमा का फिर धधक उठा शोला। महारानी हो तुम, शिशोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की, ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। यह भीष्म प्रतिज्ञा के बाद दूसरी बड़ी प्रतिज्ञा, जिसने स्वयं मृत्यु को भी चुनौती दे दी। महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा, तुम निश्चित रहो महलों में देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने पर भी धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ पर महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर ब्रह्मचर्य भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जागी जैसे वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ, सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले, और वीर बाकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी को पद्मिनी से आती है, अन्य 700 सखियों को भी साथ लिए आती है। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया, दिल पर पत्थर रख करके भीगी आंखों से विदा किया, दिल पर पत्थर रख करके भीगी आंखों से विदा किया। और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था लाखों से लड़ सकते थे, एक एक कर बैठ गए, सज गई थी डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लगी थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर था, 4 उठाने वाले, पांचों ही शंकर की गढ़ की तरह सबन मतवाले। बजा पूछ का शंख सैनिकों ने जयकार लगाई,
हर हर महादेव की ध्वनि दशो दिशा में लहराई। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, मातृभूमि जी तोड़ दूर को फिर जी भर कर देखा। कर अंतिम परिणाम चढ़े घोड़ों पर सुहट ईमानी, देशभक्ति की निकल पड़े लिखने अमर कहानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रब से लिखी हुई कुर्बानी। जब पहुंची थी डोलियां एक दिन खिलजी के सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचे खिलजी के रंग महल में। बोले शहंशाह पद्मिनी मलिका बनने आई है, रानी अपने साथ हुस्नी कलियां भिलाई है। खिलजी उछल पड़ा कह फौरन ये हुक्म दिया, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। वह शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया। गोरा झूम उठे, उछल बादल को पास बुलाया। बोले बेटा अब वक्त आ गया है कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ का दूर सफल करने का। अब देखिए राणा को छुड़ाने की योजना, गोरा बादल के द्वारा बनाई योजना, जिससे वे राणा रतन सिंह को छुड़ाकर सुरक्षित मेवाड़ में पहुंचाते हैं। यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदी गिर जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे धाएगा। यह बंधन काटेगा हम राणा को मुक्त करेंगे, यह बंधन काटेगा हम राणा को मुक्त करेंगे। और कुछ घुड़सवार उधर आड़ में ही तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए वे सब आंधी बन जाए और उन्हें चित्तौड़ दूर तक सैकड़ों चल पहुंचाए। अगर भेद खुल जाए वीर तो पल की देर न करना। अगर चाहिए हेलो अगर शाही अगर भेद खुल जाए वीर तो पल की देर न करना। अगर शाही सेना आ पहुंचे तो बढ़कर रण करना, अगर शाही सेना आ पहुंचे तो बढ़कर रण करना। उधर दूध अगर बढ़कर रण करना, एक एक कर अगर शाही सेना आ पहुंचे तो बढ़कर रण करना और एक पथ पर कोई उस यमन पर पांव न धरने देना। राणा जाए जिधर उस पथ पर दुश्मन को बढ़ने देना और एक यमन को भी उस पर पांव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल सीने से तुझे लगा लूं, हो ना सके शायद मिलन अंतिम लाड लगा लूं। यह कहकर बाहों में भरकर बादल को गले लगाया। धरती कांपी, अमर का अंतस मन भर आया। सावधान कह पुनः पथ पर भले घोड़ा सेनानी, पहुंच लिया जट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी, पहुंच लिया जट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रब से लिखी हुई कुर्बानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। गोरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे, छाट छाट कर शाही पहरेदारों के मस्तक काटे, छाट छाट कर शाही पहरेदारों के मस्तक काटे। लिपट गए गोरा से राणा, गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देख नयन भर आए, सेनापति की नमक हलाली देख नयन भर आए। और गोरा बादल सेनापति की नमक हलाली देख नयन भर आए। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई। रणमत वाले को रोका जबरन चित्तौड़ बढ़ाए, राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई। खिलजी की लाखों नंगी तलवारें बड़ी दिखाई, खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग न धाने देना। रत्न सिंह का शीश काट कर ही वीरों दम लेना, टूट पड़ा मेवाड़ी शेरों बादल सिंह ललकारा। हर हर महादेव का नाम भेदी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने तलवारें लगी खटकने, काली का खप्पर भरने तलवारें लगी खटकने। राणा के पथ पर शाही सेना बड़ी तनिक बढ़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था। कहा जबर से एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रत्न सिंह तो दूर न उसकी छाया तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी चलेगी। यह कहे महाकाल में गोरा रण में हुंकारा, लगा काटने शीश बही समर में रक्त की धारा। यह कहे महाकाल में गोरा रण में हुंकारा, लगा काटने शीश बही समर में रक्त की धारा, लगा काटने शीश बही समर में रक्त की धारा।
गोरा खिलजी की असंख्य सेना से घिरा हुआ था, लेकिन मानो मैं तो रण में मृत्युंजय बना हुआ था। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अगृत पापों से, फूल खिला रहता है जैसे कांटों के संतापों से। वह मेवाड़ी शेर अकेला ही लाखों से लड़ता था, बड़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पढ़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकरा कर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर अंत में कयामत ने छल से काम लिया, गोरा की जंघा पर अली ने छिपकर वार किया। वहीं गिरे वीरवर गोरा जफर सामने आया, शीश उतार दिया, धोखा देकर मन में हर्षाया। मगर वारे मेवाड़ी घोड़ा का धर भी दौड़ा, मगर वारे मेवाड़ी घोड़ा का धर भी दौड़ा, किया जफर पर वार की मानो सर पर गिरा हथौड़ा। एक बार में ही शाही सेनापति चीर दिया था, एक बार में ही शाही सेनापति चीर दिया था। मोहम्मद जफर को केवल धड़ से निर्जीव किया, मोहम्मद जफर को केवल धड़ से निर्जीव किया। काका का धड़ देख बादल सिंह महारुद्र सा गरजा, जो ही जफर कटा शाही सेना का साहस लर्जा। काका का धड़ देख बादल सिंह महारुद्र सा गरजा, अरे खैरो नीच बांगड़ो छल से रण करते हो, किस मुद्दे पर जवान मर्द बनने का दम करते हो। यह कहकर बादल सिंह भूषण बिजली बन करके टूटा था, मानो धरती पर अंबर से अग्नि शिला छूटा था। ज्वालामुखी बटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियां दोहराएगी बादल की रण रंग कहानी, सदियां दोहराएगी बादल की रण रंग कहानी। आप जानते हैं कि परिणाम क्या होना था, क्योंकि खिलजी की 1.5 लाख सेना के सामने गोरा की केवल 3500 सेना थी। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही। अंत में परिणाम वही हुआ जो होना था, अंत में परिणाम वही हुआ जो कि होना था। उनको तो दिल कट, उनको तो एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही। उनको तो अगर मेवाड़ी मगर उन पर रंचक आँच न आने पाई। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी 2 प्यारी ज्वलंत मणियां खोई थी। धन्य दरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिनके बल पर रहा पद्मिनी का सतीत्व अभिमानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। धन्यवाद।